लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राम मंदिर पर बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है और गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापस लौटाने की मांग की है। केंद्र सरकार की दलील है कि सिर्फ 2.77 एकड़ वाली जो जमीन है वो विवादित है। इसके अलावा किसी जमीन पर विवाद नहीं है। वहीं प्रयागराज कुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दी गई है। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। मेरा आधा काम हो गया है, पर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये जो ज़मीन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था अनडिस्प्यूटेड है, इसको किसी प्रकार से भी उपयोग हो सकता है, स्वाधीन है मालिक। और अधिकांश है राम जन्मभूमि न्यास की और वो विश्व हिंदू परिषद की है, वो है माना जाएगा। तो वाजपेयी के काल में इसको पता नहीं क्यों स्टे में डाल दिया। अब इतने साल होने के बाद उसको छुड़ाना, ये मैं तो सोचता था अनिवार्य भी नहीं है। हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं। उसका मसला कोर्ट के माध्यम से ही है और सब लोग निराश भी हैं। जिस तेज गति से उस पर फैसला होना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। उसके कारण चाहे जो भी हों, तो साधु संत भी निराश हैं, राम भक्त भी निराश हैं। करोड़ों लोगों में एक उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होगा, लेकिन मैंने कहा कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। ये देश संविधान के तहत चलता है। ये लोकशाही लोकतंत्र का देश है। अदालत में केस है, उसके पार उसके परे जाएंगे तो वो ये जान लें कि लोकतंत्र को लाने के लिए संग्राम हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए संग्राम होगा। तो अदालत को और संविधान को रोज जो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय काम है। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अरविंद, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा संक्षेप में कि जिस गैर विवादित भूमि की बात की जा रही है उसे लेकर अभी स्थिति क्या है, और जो अर्जी सरकार की तरफ से दी गई है उसमें क्या कोई कानूनी अड़चन है या फिर राम मंदिर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाए? देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में ग्राउंड बता देता हूं। पहला सवाल का जवाब ये कि सरकार के पास ही मालिकाना हक है। सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 67 एकड़ जमीन में संविधान पीठ का फैसला था। सरकार का यह कहना है कि इस्माइल फारूकी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जो मूल मालिक हैं उनको वापस लौटाने पर सरकार विचार कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, लिहाजा गैर विवादित जमीन पर अब सरकार के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का कोई औचित्य बचता नहीं है। जो गैर विवादित जमीन है वो राम जन्मभूमि न्यास की ज्यादातर है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि 2.7 एकड़ जमीन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर इस अर्जी में सरकार ने महज 0.313 एकड़ जमीन को ही विवादित माना है। एक दिलचस्प बात है। जी अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए।